हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे और जिसमें कई सारी असुविधाएं आपको देखने को मिल रही होंगी। कई बच्चे तो इस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। तो जो बच्चे बीए बीएससी बीकॉम मतलब 12th के बाद किसी भी कोर्स के लिए आवेदन करेंगे, मतलब यूजी कोर्स के लिए आवेदन करेंगे, तो उनकी लास्ट डेट 31 मई है। ठीक है। और वहीं पे बात करें, अगर जो बच्चे पीजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आवेदन करेंगे, उनकी जो लास्ट डेट है वो 15 जून है। ठीक है, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दो चार डाउट आपके सामने है। बेसिकली सबसे पहला डाउट ये है कि यूजी एडमिशन के फॉर्म भरते समय आप लोग एक समस्या सबसे ज्यादा फेस कर रहे हो, क्या है वो फोटो को लेके है। ठीक है, कह रहा है कि 80 डिग्री साइज होना चाहिए सामने से, मतलब इस तरीके से। तो जब मैं एडमिशन फॉर्म भर रहा था, मतलब स्टेप्स बता रहा, तो वहां पे मैंने ये चीजें आपको क्लियर करी थी कि कैसे आपको अपना फोटो अपलोड करना है। पीजी वाले बच्चे जो फॉर्म भर रहे थे, तो वहां पे उनके लिए ये असुविधा था कि वो क्या कर रहे थे, जो एडमिशन फॉर्म भर रहे थे उसमें पूछ रहा था एनी रेलिवेंट सर्टिफिकेट। अब इसे इन्होंने चेंज कर दिया, लग रहा है एनी रेलिवेंट सर्टिफिकेट, जिससे ये वेरीफाई हो कि आप भैया लखनऊ यूनिवर्सिटी या इससे एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट है, आपका एनरोलमेंट नंबर वेरीफाई हो, वो आपको अपलोड करना था। ठीक है, तो ये दो था। तीसरी बात, सबसे ज्यादा बच्चा ये पूछ रहा है भैया करेक्शन का क्या होगा, करेक्शन डेट कब आएगी। ठीक है, तो करेक्शन को लेके आप निश्चिंत रहिए। यूनिवर्सिटी कल ने हमसे कल कई बातों पे ये चर्चा हुआ कि करेक्शन कैसे होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म में, ये अभी जाने जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें सबसे ज्यादा समस्या थी। तो फोटो वाली समस्या के लिए हमने जब उनसे बात किया तो क्लियरली उन्होंने बताया कि जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो हो। अब मैं यहां आपको अपनी आईडी लॉगिन करके दिखा देता हूं कि कैसे आपको अपना फोटो अपलोड करना है। और ठीक है, और कई लोगों का यह है कि भैया पेमेंट फेल हो गया। ठीक है, पेमेंट फेल हो गया। तो जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में ये 4-5 इशू हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, मैं लॉगिन करके एक एक चीज आपके सामने रख देता हूं। ठीक है, आपको पता है जब भी मैं वीडियो अगर बनाने आता हूं तो मैं आपको यह सोचता हूं कि उस बच्चे की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर चैनल पहली बार देख रहे हो तो भाई आज चैनल सब्सक्राइब करके जाना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहले देखिए, जब आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करते होगे, लॉगिन करते होगे। होपफुली आपने हमारा वीडियो थोड़ा देखा होगा, तो मैं आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा टाइम मेरे को दीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, थोड़ा आप साइड जाइए। 772485 ठीक है। अब चलो, सबसे पहले हम ये अपना लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद से कई बच्चों का पेमेंट फेल दिखा रहा है। ठीक है, पेमेंट फेल हो जा रहा है, स्टेटेड नॉट सबमिटेड यहाँ पे है, और यहाँ पे कई बच्चों का पेमेंट फेल दिखा रहा है। ठीक है, तो पेमेंट फेल वाली समस्या हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपका कोई भी पेमेंट फेल हो जाता है तो वो क्या करें, माई पेमेंट पे जाइएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। आपने जितनी बार यहां फॉर्म भरने के लिए ट्राई किया होगा, पेमेंट करने के लिए ट्राई किया होगा, यहां रीजन लिख के आएगा फेल क्यों हुआ, फेलुअर फेलुअर। ठीक है, तो सपोज करिए आपने पेमेंट किया, 24 से 48 घंटे बाद आपको लग रहा है कि अमाउंट डिडक्ट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर या LURN जनरेट होकर नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, चेक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ होगा तो जैसे ही चेक पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन आईडी, जैसे यहाँ पे हमारा पेमेंट जो था वो सक्सेसफुल हो गया। कब हुआ था भैया, 17/4 को आपके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, तो यहाँ पे ये पेमेंट सक्सेस हो गया आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे ही आप एडमिशन फॉर्म भरते हो तो इस तरीके से चेक कर सकते हो कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। अभी ये जानकारी मैं पहला ऐसा हूं जो यूट्यूब के ऊपर आपको बता रहा हूं, अभी तक किसी ने ये बात बताई नहीं होगी आपको। ठीक है, तो हर वो अपडेट, हर वो बारीकियों से मैं
आप सभी की हेल्प करते आ रहा हूँ, मदद करते आ रहा हूँ, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई आज चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा और LU अपडेट इंस्टाग्राम पे भाई ब्लैक कलर का लोगो होगा उसे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। लड़ाई आजकल इंस्टाग्राम को लेके ज़्यादा हो जा रही है आप लोगों के बीच, ठीक है। तो LU अपडेट इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम आज डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये जो लोगो है LU अपडेट, ठीक है, आप इन्हें फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ब्लैक कलर का लोगो है, 6800 ऑलरेडी हो चुके हैं और यहाँ पे मैं शॉर्ट्स के माध्यम से सारी चीज़ें कवर करता रहता हूँ। तो जिनका पेमेंट फेल हुआ है वो इस चीज़ को देख लें, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो क्या करें, 48-72 घंटे वेट करिए, अपने बैंक से एक बार संपर्क करिए, नहीं हो रहा है तो फिर बैंक वाले कहते हैं यूनिवर्सिटी जाइए। अगर ये चक्कर लगाने वाला खेल हो तो आप एक काम कर सकते हो, अब RBI ने एक नियम निकाला है चार्ज बैक का, ठीक है। तो चार्ज बैक के बारे में हम बात कर लेंगे, परेशान होइए। जैसे क्या होता है कि अगर किसी भी पेमेंट पोर्टल पे आपने 2 बार पेमेंट कर दिया तो आप अपने बैंक में जाके चार्ज बैक के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो जो आपका दूसरा वाला अमाउंट होगा वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है, 15 डेज के अंदर। ये RBI का रूल है, ठीक है, आप इसे डिटेल में देख लीजिएगा। तो चार्ज बैक हो जाता है तो मतलब आप क्या करो, 15 दिन बाद इस पोर्टल पे ट्रांजेक्शन, 15 दिन से पहले ट्रांजेक्शन कर देना और उसके बाद से जो पहला वाला पेमेंट हो जाएगा वो रिफंड के लिए अप्लाई कर देना। मतलब वो सबसे आसान तरीका है रिफंड लेने का, वरना यूनिवर्सिटी कभी किसी को रिफंड देती नहीं है भाई, ठीक है। अब ये आपका तरीका हो गया। कई लोगों का ये सवाल था कि भैया एक LURN जनरेट हुआ है और हमको भरना है 2 एप्लीकेशन फॉर्म, तो हम कैसे भरें, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, माई एप्लीकेशन कॉर्नर पे क्लिक करना है और यहाँ पे अप्लाई इन मोर प्रोग्राम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो LURN का पैसा सिर्फ एक बार देना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म का पैसा बार बार देना होगा। अब ये CUT वाला नहीं है कि भैया दूसरा भरेंगे तो कम लगेगा, तीसरा, यहाँ पूरा पूरा पैसा लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए, चाहे आपको UG लेवल का प्रोग्राम भरना हो, PG लेवल का, जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एक समस्या जो MBA वाले बच्चे ज़्यादा फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे MBA का फॉर्म शायद हमने भर दिया क्या, हाँ, यहाँ ऑप्शन नहीं आएगा, अब हमने वो उठा दिया, ठीक है, कोई नहीं, मैं उन्हें करके दिखा देता हूँ। जितने भी बच्चे भाई MBA के लिए फॉर्म भर रहे हैं भाई, उनके लिए थोड़ा सा एक वो सुन लीजिए, आप ये वाला ऑप्शन चूज करिएगा, MBA_TTM, MBA ऑल प्रोग्राम, MBA एंड MTM, ये वाला ऑप्शन चूज करिएगा और ना कि MBA एग्जीक्यूटिव चूज कर दोगे। MBA एग्जीक्यूटिव चूज करोगे तो देखो भाई, उसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, दूसरी बात इंटरव्यू होता है, और 5 साल जिसके पास एक्सपीरियंस रहेगा किसी कॉर्पोरेट फील्ड में काम करने का, 2 से 5 साल के अंदर का, वही सिर्फ MBA एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले सकता है। बाकी जिनको रेगुलर MBA करना है वो लोग ये वाला फॉर्म भरेंगे, MBA/MTTM, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे सबमिट एप्लीकेशन पे, तो हमको अपलोड वाले ऑप्शन से थोड़ा सा समस्या है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे आपके सामने कुछ बेसिकली क्या है कि हमें आपको कुछ चीजें बतानी है, और यहाँ पे एक जो ऑप्शन मिलेगा, ग्रेजुएशन परसेंटेज फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाई स्टेटस appeared or appearing average percentage till examination should be provided if mark is in CGPA please convert them। तो जैसे आप ये मार्क्स डालोगे तो यहाँ पॉइंट में जो नंबर होगा वो भी डालना होगा, ठीक है। तो इसको CGPA GPA में कैलकुलेट, जैसे आपका 57.23 आया तो एग्जैक्ट आपको यही लिखना है। अगर आप सिर्फ 57 लोगे तो ये पोर्टल काम नहीं करेगा और यहाँ इंटर बताएगा, तो डेसिमल वाली वैल्यू जो भी आ रही है उसको आपको लेना होगा, तब ये आगे बढ़ेगा। कई बच्चे इससे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। और दूसरी बात, बच्चे एकेडमिक डिटेल तो भर दिया हमने, अदर हो गया, अपलोड वाले कॉर्नर में आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, फोटो तभी आपका अपलोड होगा जब कुछ इस स्टाइल का फोटो होगा, मतलब पासपोर्ट साइज फोटो होगा, तभी आपका फोटो ये अपलोड होगा, वरना फिर फोटो अपलोड नहीं होगा, फोटो अपलोड करने में समस्या आएगी, ठीक है। तो इस चीज को देखिएगा। अब इन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ग्रेजुएशन स्कैन बोथ साइड ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट इन सिंगल फाइल, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के अगर आपके पास लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट तो वो करिए, फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, ठीक है। मार्कशीट ही मांगा है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो, थर्ड का हो, फिफ्थ का हो, बस उस पर इनरोलमेंट नंबर मेंशन हो, इसी वजह से ये कहा गया है, ठीक है। तो इसे सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। तो ये 2 समस्याएं आपकी जो थी वो क्लियर हो गई। कौन कौन सी समस्याएं थी, और उसके पहले तो पेमेंट फेलुअर वाला, अगर आपको चेक करना आपका पेमेंट सक्सेस हुआ फेल होना, वो मैंने आपको पोर्टल पे लाइव बता दिया, जो अभी तक पूरे यूट्यूब में कोई बताया नहीं होगा,
ठीक है। अब दूसरा यूजी पीजी, ठीक है। अब एनी रेलिवेंट सर्टिफिकेट जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का मार्कशीट फर्स्ट थर्ड फिफ्थ का अपलोड करना है पीजी फॉर्म भरते समय। फोटो वाली समस्या अब मैंने सॉल्व कर दी। तो ये 3 समस्याएं मेजर थी जो मैंने सॉल्व कर दी। अब अगली समस्या क्या है, करेक्शन डेट कब आएगी। मदर का नाम गलती हो गया, फादर का नाम गलती हो गया, बस देखो आप अपने फॉर्म में 3 चीज छोड़ के बाकी हर चीज करेक्ट कर सकते हो। क्या है वो, तो अपना फुल नेम में, ठीक है, कास्ट में, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ में, ये 3 चीज छोड़ के बाकी कोई भी डिटेल आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट कर सकते हो। लेकिन कब भैया, तो वो होगा जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट खत्म हो जाएगी, तभी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब अगली सवाल ये बनती है कि भैया मेरी तैयारी कैसे होगी। मतलब देखो भाई, टोटल 1 लाख लोग क्या करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम देने आएंगे, ठीक है। 1 लाख बच्चे क्या करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम देने आएंगे। और उसके साथ साथ आप ये सोचोगे कि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय में 15,000 बच्चों का होना है, ठीक है, मेन कैंपस न्यू कैंपस। तो इसके लिए थोड़ा सा तो लॉजिक चाहिए भैया कि सिलेक्शन होगा कैसे। तो सिलेक्शन के भाई 3 प्रारूप हैं। देखो, पहला ये है कि या तो आप बढ़िया से पढ़िए, पैटर्न पता है आपको, 100 MCQ आएगा, 90 मिनट मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और यहीं लखनऊ में ही एग्जाम होगा, और पेपर ओएमआर बेस्ड होगा, कंप्यूटर से भी एग्जाम नहीं होगा। तो हमको इसके लिए तैयारी तो करनी है। तैयारी करे तो करे कहाँ से, तो इसके लिए आप LU अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है। और बाकी जिन बच्चों को भाई प्रिपरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, रिवीजन करना है, तो वो हमारा सिलेक्शन बैच इनरोल कर सकते हैं। सिलेक्शन बैच के अंदर क्लासेस 4 तारीख से ऑलरेडी चल रही हैं, तो आप सिलेक्शन बैच इनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पे सिलेक्शन बैच में सारे रिवीजन क्लास और हर चीज़ें अपलोड हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो। और जिन बच्चों को लग रहा है कि उनकी तैयारी कंप्लीट है 100% और चाहते हैं भाई कि सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लेवल का पेपर देना, तो पहली बात, यहाँ कम से कम आपको 10 टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगा। तो चाहे कुछ हो या ना हो, पहले तो ये फ्री टेस्ट वाला बैच आप जरूर इनरोल कर लीजिएगा, 10 मिलेगा। साथ में अगर वो ऐसा कोई स्टूडेंट है जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहता है और उसके साथ ही साथ 40 फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वो हमारा एक टेस्ट सीरीज का बैच है, ठीक है, टेस्ट सीरीज का बैच है। ये सभी सब्जेक्ट के लिए होगा आगे चल के। इसमें जितने सब्जेक्ट लिखे इतने तो होंगे ही होंगे, आगे चल के मेरा पूरा ये है कि इसमें हम सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज दें। तो इस बैच से 199 रुपए का बैच है, जहां आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 10-10 टेस्ट सीरीज मिलेंगे और फुल लेंथ 40, हर सब्जेक्ट के 10-10 टेस्ट सीरीज आपको लाइव दिखा देता हूं। यहाँ पे कोई चीजें छिपाई नहीं जाती हैं, यहाँ सबके सामने दिखा के बताया जाता है कि भैया इस कोर्स के अंदर ये है। अगर आपका मन हो तो आप इन चीजों को यहाँ से बाई कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस चेक कर सकते हो। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं मैं, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट, मतलब पिछले 8 सालों की मेहनत पे मैं एक काम कर रहा हूं, जहां पे आपके लिए कुछ ऐसा होगा जो मार्केट में किताब ढूंढने जाते हो ना, कुछ इस तरीके के रूप में मैं दे रहा हूं कि पूरे एंट्रेंस का एक बुकलेट ही मिल जाएगा आपको, और वो बुकलेट काफ़ी हेल्पफुल होगा। अभी इस पर बहुत सारे लोग मार्केट में हैं, उन चीज़ों पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा पहला मकसद था टेस्ट सीरीज। अब हमारे कोर्स के अंदर उठा के देखोगे तो कम से कम 50-60 टेस्ट सीरीज तुम्हें मिल जाएगा, सॉल्व करोगे आराम से, वो करोगे। अब जैसे यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज 2026 का बैच है, लाइव दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है तो यहाँ सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ 4 टेस्ट सीरीज दिया है, पूरा हिंदी के 4 टेस्ट सीरीज है, लेकिन हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन है। इंग्लिश के 8, ज्योग्राफी के 10, हिस्ट्री के 6, पॉलिटी के 8, इकोनॉमिक्स के 8, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। वहीं अगर MBA में चलिए यहाँ पे, तो यहाँ 41 टेस्ट सीरीज है, इंग्लिश के 8, लॉजिकल रीजनिंग के 12 और क्वांट के 10, और ये जो आपके जनरल नॉलेज होते हैं, तो जनरल नॉलेज में आपके करंट अफेयर जनवरी से मार्च तक का 2 टेस्ट है, फिर अप्रैल महीने का है, फिर GK, आर्ट एंड कल्चर, फिर फेयर एंड फेस्टिवल बुक्स
ओलंपिक, क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल, मतलब जितना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितना क्वेश्चन आता है इन सभी के टेस्ट सीरीज एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे अवेलेबल हैं। तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी तैयारी चेक करनी है भैया कि क्या लेवल है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब कई जगह आप टेस्ट सीरीज दिए होगे और आप घबरा गए होगे क्योंकि मास्टर ने क्या किया, एसएससी के लेवल पे पेपर बनाने में कोई कमी नहीं किया, एलयू का कोई लेवल ही मैच नहीं किया उस मास्टर ने, और उसी चीज का वो फायदा उठाते हैं मार्केट में और बाद में कहते हैं ये हमारे छात्र हमारी पहचान। कुछ नहीं है वो पहचान, वो पहचान लेके क्या करोगे जो आपके पेपर में ही नहीं आएगा, पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं। और उन मास्टरों को इतना नहीं पता था कि बीसीए के पेपर में फिजिक्स का क्वेश्चन दे देते हैं वो, ठीक है। तो वो खुद बैच के अंदर क्या पढ़ाते होंगे, ठीक है। उनके यहाँ के डेली 4 बच्चे आते हैं और अलग अलग कहानी बताते रहते हैं। तो ये समस्या है भाई, इस समस्या का सोल्यूशन निकालना होगा। अगर मैं खुद बोल रहा हूं तो कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो वहां टेस्ट सीरीज दिए होंगे और उन्हें बीसीए के कोर्स में क्या मिला होगा, फिजिक्स का क्वेश्चन मिला होगा। कई वाले में ऐसे होगा कि 5 स्क्वायर रूट के क्वेश्चन एक साथ दे दिए गए होंगे। तो ये तो समस्या है ना भाई, कहां अपनी फ्यूचर बर्बाद करने जा रहे हो। तो ऐसे प्लेटफॉर्म से बचिए, आपको रियल टेस्ट का मजा लेना है, तरीका ढूंढना है कि भाई एलयू में इस लेवल से ज्यादा नहीं आता। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं, और सैंपल पेपर हर एक चीज यहां अवेलेबल है, ठीक है। आपको निश्चिंत हो के भाई, चाहे टेस्ट सीरीज बोलो, सैंपल पेपर बोलो, देखो भाई पेपर देने जाओगे तो तुम्हारे हाथ में वो पेपर नहीं मिलेगा। तुम ही आओगे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बताओगे और कभी यहाँ पे स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन इस टाइप के क्वेश्चन आते ही नहीं है और कभी आएंगे भी नहीं, ये पूरी गारंटी है। तो यहाँ फ्री टेस्ट के अंदर आइए ना भाई, फ्री टेस्ट में देखिए 3 टेस्ट हो चुके हैं हमारे यहाँ, 4था टेस्ट अगले संडे को होगा। तो इस फ्री टेस्ट को आप इनरोल करिए और ये लाइफ टाइम के लिए है। वो मास्टर क्या करेंगे, एक दिन टेस्ट कराएंगे, अगले दिन बंद कर देंगे, रिजल्ट जारी कर देंगे, फिर काम खत्म। नहीं भाई, जब तक मन करे तब तक लगाइए, ठीक है। लगभग सब्जेक्ट के कंप्लीट है। तो ये रहेगा आपका पूरा। तो आप इन बाकी बैचेस के अंदर आप लाइव क्लास देखोगे, हमारी टीम घुस घुस के बताते हैं हम लोग, क्योंकि जो होता है उसे करके दिखाने में कुछ नहीं। अब यही BLLB का बैच उठा लीजिए, आप बता दीजिए, देखिए जनवरी से क्लासेस चल रही हैं, अभी तक 350 क्लासेस हमारे टीचर ने लिया है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर आपको 5 क्लासेस 3 क्लासेस से ज़्यादा नहीं दिखेंगी, ठीक है। 350 क्लासेस हुई हैं और यहाँ पे यही सारी क्लासेस पॉलिटी 2026 ये सारी क्लासेस लाइव चली हैं और उसके साथ साथ भाई PDF भी अटैच्ड है, ठीक है। मतलब टीचर जो पढ़ाया उसका PDF भी आपको क्लियरली मिल जा रहा है, बोर्ड का, डिजिटल बोर्ड का, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारे बैचेस के अंदर ये फीचर है। तो आप बैच जरूर इनरोल करिए, तैयारी जरूर करिए। समस्या कोई भी हो भाई, अभी चैट का फ्लो थोड़ा ज्यादा है, कोशिश कर रही है, 2-2 लोग बैठ के दिन रात रिप्लाई कर रहे हैं आपके, और 3-3 लोग टेस्ट सीरीज बना रहे हैं। तो आप इस नंबर पे आप हमें जरूर बताइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। 8400122296, कहीं से भी हो, किसी तरीके का हो। देखो भाई, ये सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कराता है प्लेटफॉर्म। ये ना आपको BHU का क्वेश्चन देगा, ना CUT लेवल का देगा, और ना आपको सिर्फ अंग्रेजी में भर के पूरा क्वेश्चन दे देगा जो आपके समझ से बिल्कुल बाहर हो, ठीक है। ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं करेगा, आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है भाई 100%। अब ये नहीं हमारे छात्र हमारी पहचान बता रहा है फिजिक्स का सिलेबस में, जब फिजिक्स है ही नहीं है BCA में, तो फिजिक्स का क्यों देना क्वेश्चन? जब उस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछे जाता तो क्यों टेस्ट सीरीज में देना है? क्यों पेपर को SSC लेवल का बनाना? भाई ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है, स्टेट लेवल, यहाँ 1 लाइनर से क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आते हैं। तो स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, और कई लोग मार्केट की बड़ी बड़ी किताबें ले घूम रहे होंगे, परेशान मत होइए। DPP आ रहा है और DPP का सैंपल दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। वो सारी चीजें कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, जल्दी ही लेके आएंगे आपके लिए। आपकी सिलेक्शन देखिए भाई हमारी जिम्मेदारी है, तो आप उन जिम्मेदारियों पे खरा उतरिए। आप 3-4 घंटे पढ़िए, तभी सिलेक्शन होगा। कहीं के बैचेस हो, कुछ भी हो भाई, पढ़ना एट लास्ट आपको है, ठीक है। गाइडेंस हमारा देना काम है। बाकी बैच के अंदर जो बच्चे हैं वो आपको बता देंगे। हर सैटरडे संडे हमारा टीचर खुद जाता है, उनसे 1-to-1 सेशन, क्या समस्या है बताओ, तुरंत सोल्यूशन, ठीक है। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं करेगा जो एलयू अपडेट करके देगा। तो आप इन पे भरोसा करिए, बैच के अंदर जरूर इनरोल करिए। परेशान बिल्कुल ना होइए भाई, सिलेक्शन होगा लेकिन पढ़ाई करना पड़ेगा। कितने नंबर पे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो पहली बार था, ये सारी चीजें आपको बताया, ये कहीं आपने वीडियो देखा नहीं होगा, लेकिन आज ये वीडियो पड़ गया
अगले कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, ये वीडियो जरूर आपके सामने कहीं ना कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिल ही जाएगा, कॉपी पेस्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट का कोई रास्ता नहीं निकाला सकता जब उन मास्टरों को एक सिलेबस तक सही नहीं पता हो तो वो पढ़ाएंगे क्या, ठीक है। तो इस पे विचार करिए। अब हर हमारे जैसा नहीं है कि सारी रिकॉर्डेड भर दो, बस रिकॉर्डेड भर दो। अरे भाई तुम्हारा मुंह देखने के लिए बच्चा बैच लिया, रिकॉर्डेड देखेगा तो हर बार लाइव ही होता है। ये एलयू अपडेट पिछले 3-4 सालों से लाइव ही क्लासेस होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं, यहाँ कम से कम 24 क्लासेस हर दिन चलती हैं, ठीक है। लेकिन बैच के अंदर यूट्यूब के ऊपर नहीं भाई, यूट्यूब पे आएगा जब आपका डेट अनाउंस हो जाएगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। उससे पहले 2-4 क्लासेस आपको मिल जाए तो ठीक है, बाकी कोर्स के इंट्रो मिल जाए तो सही है, ठीक है। यही करते हैं। आप आइए अंदर, डेमो सेशन पे क्लिक करिएगा, देखिएगा, टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, आप देखेंगे, आपको खुद अच्छा लगेगा और आप बैच के अंदर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।